अब हम लोग जा रहे हैं मिचियो काकू के क्वांटम सुपरमेसी बुक को एक्सप्लेन करने। और आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इस बुक के चैप्टर 1 को। 2019 में और 2020 में दो ग्रुप ने ये अनाउंस किया कि उन्होंने क्वांटम सुपरमेसी अचीव कर ली है। पहले गूगल ने ऐसा रिवील किया कि उनका क्वांटम कंप्यूटर जिसका नाम है साइकोमोर, उसने एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को 200 सेकेंड में सॉल्व किया है, जो कि जिसे सॉल्व करने में एक सुपर कंप्यूटर को, सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर को 10,000 साल लगेंगे। और फिर क्वांटम इनोवेशन इंस्टीट्यूट एट द चाइनीज एकेडमी ने फिर रिवील किया, ये बताया कि उनका क्वांटम कंप्यूटर 100 ट्रिलियन टाइम्स फास्टर है एक ऑर्डिनरी सुपर कंप्यूटर से। क्वांटम कंप्यूटर में टाइनी ट्रांजिस्टर पे कंप्यूट करने के बजाय हम लोग क्वांटम कंप्यूटर में एटम पे कंप्यूट करते हैं, और इसलिए ये इजीली सरपास कर सकता है हमारे ग्रेटेस्ट सुपर कंप्यूटर के पावर को। क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ एक नए ज़माने का कंप्यूटर ही नहीं होगा जो कि ऑर्डिनरी कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट होगा। क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हम वैसे काम को कर सकते हैं जो कि एक ऑर्डिनरी डिजिटल कंप्यूटर से करना नामुमकिन है, या फिर ऐसा करने में उसे इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे डिजिटल कंप्यूटर कभी भी एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाएगा कि एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं और क्या केमिकल रिएक्शन होता है जब केमिस्ट्री बायोलॉजी में कन्वर्ट होता है, यानी कि जब लाइफ का शुरुआत होता है। सारे देश से रेस में शामिल हो चुके हैं कौन पहले क्वांटम कंप्यूटर बनाएगा, सबसे पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर कौन सबसे पहले बनाएगा। 2021 में IBM ने अपना क्वांटम कंप्यूटर रिवील किया जिसका नाम उन्होंने ईगल रखा। कई कंपनियां क्वांटम कंप्यूटर में इन्वेस्ट कर रही हैं, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, IBM, रिगेटी एंड हनीवेल। IBM, हनीवेल और रिगेटी ने अपने क्वांटम कंप्यूटर को इंटरनेट पे रखा है ताकि आम जनता भी उसे चला सके और अपनी क्यूरियोसिटी की भूख को मिटा सके। चाइना और यूएसए ही सिर्फ ऐसे देश नहीं हैं जो कि गवर्नमेंट फंड्स का इस्तेमाल कर रही हैं इस टेक्नोलॉजी को एक्सेलरेट करने में, बल्कि यूके भी इस रेस में शामिल है। यूके ने नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर कंस्ट्रक्ट किया जहां पर क्वांटम कंप्यूटर पर रिसर्च किया जाएगा। इंडस्ट्री एनालिस्ट ये जानते हैं कि ये $1 ट्रिलियन का एक गैम्बल है। यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि क्वांटम कंप्यूटर भविष्य में बनेगा ही। अभी ऐसा होने में कई साल लगेंगे। हालांकि गूगल और कई कंपनी के पास ऐसा क्वांटम कंप्यूटर है जो कि वर्क करता है, लेकिन ऐसे क्वांटम कंप्यूटर नहीं अभी तक बने जिनसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। ऐसा होने में अभी कई साल बाकी है। फार्मास्यूटिकल कंपनी भी क्वांटम कंप्यूटर पर अपना नज़र जमाए हुए हैं, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर से केमिकल कॉम्प्लेक्स और बायोलॉजिकल प्रोसेस को सिमुलेट किया जा सकता है क्वांटम कंप्यूटर के अंदर, जो कि अभी डिजिटल कंप्यूटर के रीच से बियॉन्ड है। यहाँ तक कि लार्ज हैड्रन कोलाइडर जो कि आउटसाइड जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में, दुनिया का सबसे बड़ा साइंस मशीन है जो कि प्रोटॉन को स्लैम करता है एक साथ 14 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ताकि वो ऐसे कंडीशन को बना सकें जो कि यूनिवर्स बनने के शुरुआती समय में था। क्वांटम कंप्यूटर हमारा इस लार्ज हैड्रन कोलाइडर में भी हमारा मदद कर सकता है इस बात को जानने में कि हमारे यूनिवर्स का ऑरिजिन कैसे हुआ। विसल ब्लोअर द्वारा डॉक्यूमेंट्स लीक किए गए से ये पता चलता है कि CIA और द नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को भी काफ़ी इंटरेस्ट है क्वांटम कंप्यूटर में, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर इतना पावरफुल है कि वो किसी भी साइबर कोड को ब्रेक कर सकता है। निस्ट एक USA का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये बताता है 2029 तक क्वांटम कंप्यूटर
128 बीट AES इंक्रिप्शन को ब्रेक करने में कामयाब होगा, जिसे कई कंपनियां यूज़ करती हैं। क्वांटम कंप्यूटर ब्लॉकचेन को भी अनलॉक कर सकता है, जो कि बिटकॉइन मार्केट में तहलका मचा देगा। मूर्स लॉ ये बताता है कि कंप्यूटर का पावर 2 गुना होता जाएगा हर 18 महीने में। 1950s में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सिर्फ लार्ज कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा ही यूज़ किए जाते थे, जैसा कि पेंटागन या फिर कोई इंटरनेशनल बैंक और वो पावरफुल कंप्यूटर हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल इनियक एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि किसी काम को करने में अगर इंसान को 20 घंटा लगते हैं तो इनियक उस काम को 30 सेकेंड में करने की ताकत रखता है। मगर वो सारे कंप्यूटर काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ करते थे और काफ़ी बल्कि भी, यहाँ तक कि एक कंप्यूटर पूरे के पूरे एक बिल्डिंग का पूरा फ्लोर ऑक्यूपाई कर लिया करता था। और ट्रांजिस्टर के आने की वजह से कंप्यूटर के साइज काफ़ी छोटे हो गए। रिचर्ड फाइमन ने एक लेक्चर दिया था, उस लेक्चर का नाम है देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, जिस लेक्चर में उन्होंने ये बात किया कि क्यों ना 0 और 1 के सीक्वेंस को बदल दिया जाए और एक एटॉमिक कंप्यूटर बनाया जाए। 0 और 1 के सीक्वेंस को स्टेट ऑफ एटम से बदल दिया जाए और एक एटॉमिक कंप्यूटर बनाया जाए और ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया जाए एटम से। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर बनाने में एक समस्या आ रही है, जो कि रिचर्ड फाइमन द्वारा भी प्रिडिक्ट किया जा चुका है। क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए हमें एटम को अरेंज करना होगा प्रिसाइजली, ऐसा ताकि ये वाइब्रेट करे एक साथ और ज़रा सा भी कोई, ये हम लोग कोहेरेंस कहेंगे। एटम काफ़ी छोटे होते हैं और काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। ज़रा से भी इम्प्योरिटी आउटसाइड वर्ल्ड से एटम्स के कोहेरेंस को पूरी तरीक़ा से ख़राब कर सकती हैं और पूरे कैलकुलेशन को रूइन कर सकती हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर में कोहेरेंस ख़राब ना हो, इसलिए हम टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो के नियर लेकर जाते हैं और ऐसा करने के लिए साइंटिस्ट एक ख़ास इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्पेशल पंप्स, ट्यूबिंग। पर अगर बात की जाए नेचर की, तो नेचर क्वांटम मैकेनिक्स को रूम टेम्परेचर पे ही करने में कामयाब है बिना किसी समस्या के। फॉर एग्ज़ाम्पल द मिरेकल ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये एक क्वांटम प्रोसेस है जो कि अर्थ का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस भी है और ये नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है नेचर में। और हमें क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई करने के लिए एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे जाना पड़ता है। अगर समहाउ किसी ने ये फाइंड आउट कर लिया कि फोटोसिंथेसिस कैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ही हो जाता है इस नेचर में, तो हम लोग क्वांटम कंप्यूटर बनाने में कामयाब होंगे जिसे एब्सोल्यूट ज़ीरो पर टेम्परेचर पे रखने का कोई ज़रूरत नहीं होगा और उसमें पंप या अदर डिवाइसेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वांटम कंप्यूटर का और कई जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि सर्च इंजन, ऑप्टिमाइजेशन, सिमुलेशन और क्वांटम कंप्यूटर का मर्ज होना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल हम लोग कमाल के बैटरी बनाने में भी कर सकते हैं, केमिकल प्रोसेस को कंप्यूटर के अंदर सिमुलेट करके, जो कि ज़्यादा इफ़िशियंट हो, ज़्यादा देर तक चले और इनएक्सपेंसिव हो। और ऐसा IBM कर भी रही है, IBM कंपनी। ऐसे कई फ्यूचरिस्ट का मानना है जिन्होंने ऐसा प्रिडिक्ट किया है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है इस धरती की, तो खाना का कमी हो जाएगा इस प्लैनेट पे, जिससे मास स्टारवेशन को झेलना पड़ सकता है या फिर फूड के लिए रैट हो जाए पूरे ग्लोब में, ऐसा हो सकता है। इन क्वांटम कंप्यूटर के मदद से हम इस समस्या को रोक सकते हैं।
फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करके, एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करके, ताकि फूड के कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके, फूड प्रोडक्शन के कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया इस नेचर में नाइट्रोजन लेते हैं एयर से और उसे कन्वर्ट करते हैं एमोनिया में, जो कि बाद में चलकर एक केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि जिसे हम लोग फर्टिलाइज़र कहते हैं। और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोसेस जो है, यही वजह है जिसकी वजह से लाइफ इस धरती पर है, जो कि अलाउ करता है सब्जी और प्लांट्स के ग्रोथ के होने में, जो जिसे एनिमल्स और ह्यूमन खाकर जिंदा रहते हैं। केमिस्ट ने इस सेम प्रोसेस को लैब में करने का कोशिश किया। उस प्रोसेस का नाम है हैबर-बोस प्रोसेस। हालांकि ये प्रोसेस से काफ़ी एनर्जी का डिमांड कर रहा था। हम लोग कामयाब हुए, लेकिन इस कामयाबी में काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत थी। करीब 2% ऑफ इंटायर एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड गोज इनटू दिस प्रोसेस। पर क्वांटम कंप्यूटर में ये ताकत है कि वो इस प्रोसेस को समझ सके और फर्टिलाइज़र के अमाउंट को बढ़ाया जा सके, ताकि राइट्स ना हो, ना ही मास स्टारवेशन इस ग्लोब में हो। ऐसा साइंटिस्टों ने किया है, माइक्रोसॉफ्ट के साइंटिस्ट ने ऐसा करने में कामयाबी हासिल की है। मेडिसिन की दुनिया में दो ग्रेटेस्ट डिस्कवरी हुए हैं, और वो हैं एंटीबायोटिक और वैक्सीन। मोस्टली एंटीबायोटिक जब भी बनते हैं तो इन्हें बनाने का तरीका होता है ट्रायल एंड एरर। हम लोग ढेर सारे एंटीबायोटिक बनाते हैं, ट्राई करते हैं, एरर मिलता है, फिर नया एंटीबायोटिक बनता है, ठीक है, फिर ट्राई करते हैं। लेकिन बार बार लैब में ट्राई करने से खर्च बढ़ता है और समय भी काफ़ी लगता है, और ये प्रक्रिया मुश्किल भी हो जाता है। तो लेकिन क्वांटम कंप्यूटर की मदद से हम इन्वायरमेंट को सिमुलेट कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, और बिना किसी जानवर पर एक्सपेरिमेंट किए बगैर और बिना किसी ट्राई एंड एरर के हम लोग वैक्सीन और एंटीबायोटिक बनाने में कामयाबी हासिल करेंगे। एआई और क्वांटम कंप्यूटर, ये दोनों मेडिसिन के दुनिया में भविष्य बनेंगे। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने क्वांटम कंप्यूटर के अराइवल को कंपेयर किया है राइट ब्रदर्स के हिस्टोरिक फ्लाइट से, जो कि 1903 में हुआ। जब ये टेस्ट हुआ था तो फ्लाइट काफ़ी लंबे समय तक हम लोग हवा में नहीं थे, सिर्फ 12 सेकेंड तक ही हम लोग थे। मगर ये जो है कामयाबी का पहला कदम था। वैसे ही क्वांटम कंप्यूटर अभी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग कुछ कुछ काम क्वांटम कंप्यूटर से कर रहे हैं, जिसे फर्स्ट स्टेप कहा जा सकता है कामयाबी की ओर।